हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। अगर आपने 12th की क्लास आर्ट्स में पास कर ली है और उसके बाद अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 18 कोर्सेज बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उस कोर्स का स्कोप क्या है और साथ में मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताता रहूँगा कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद कौन सी जॉब कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तब आप सारी जानकारी प्राप्त कर लोगे कि कौन कौन से कोर्सेस होते हैं 12th क्लास पास करने के बाद। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कोर्स मैंने किस समय पर बताया है। तो फिर चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए कोर्स के बारे में। आपको बता दें कि बीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। बीए कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इस कोर्स में दोस्तों बहुत सारे कोर्सेस आते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह जो बीए का कोर्स होता है यह तकरीबन 3 साल का होता है। बीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे आप रेगुलर या तो डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में कर सकते हैं। रेगुलर बीए का मतलब यह है कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और बीए डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। जो भी इस स्टडी के रिलेटेड काम होगा या तो कोई सिलेबस होगा वो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस कोर्स में आपको मिले जुले सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। आपने ऐसे सब्जेक्ट्स 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से जॉब पा सकते हो। अगर आपको आगे और पढ़ाई करनी है इस कोर्स के बाद तो उसके लिए सबसे बेहद ऑप्शन है एमए कोर्स का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसके लिए एमए कोर्स कर सकते हो, जिसका मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर आप बीए के कोर्स को कर लेते हो तो आप इसके बाद पब्लिक सर्विस, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगना चाहते हो तो यह आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आपको अच्छे तरीके से अंग्रेजी आती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएफए कोर्स। बीएफए कोर्स को दोस्तों हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं। दोस्तों, बीएफए कोर्स एक ऐसा कोर्स है, इसमें विजुअल वर्क यानी कि पेंटिंग, डांस, स्कल्पचर, फोटोग्राफी आदि इस कोर्स में आ जाता है। दोस्तों, यह जो कोर्स है यह उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो क्रिएटिव होते हैं। अगर आपको पेंटिंग करना या तो मूर्ति बनाना आपको सबसे अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। और यह जो कोर्स होता है यह तकरीबन 3 साल का होता है, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको 4 वर्ष में यह कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। इस कोर्स में दोस्तों डिज़ाइनिंग और एनिमेशन के बारे में भी बताया जाता है। अब जैसे कि दोस्तों जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वह कई सारे सॉफ्टवेयर के ज़रिए तैयार की जाती है, तो उनको बनाता कौन है? उनको एक क्रिएटिव पर्सन ही बनाता है, क्योंकि उसकी वह हॉबी होती है, वह कला को निखारता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक इंटरेस्ट रखते हो डिज़ाइनिंग का तो आप इस कोर्स को आसानी से कर पाओगे। तो अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो और अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो आप पेंटिंग का प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। तो आप पेंटिंग बनाकर उनको बेच भी सकते हो। तो यह सब दोस्तों आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा बड़े क्रिएटिव इंसान हैं। यही इस कोर्स की काफ़ी अच्छी खासियत है कि इसमें आपको जो जॉब है
वह काफ़ी आसानी से मिल जाती है। इस कोर्स में दोस्तों आपको टाइमिंग का पता नहीं लगेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग और पेंटिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। तो यही इस कोर्स की काफ़ी अच्छी खासियत है कि आपका जो दिमाग है वह क्रिएटिविटी पर काम करेगा। तो अगर आप बीएफए के कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो और अगर आप उसके बाद अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो इसके बाद दोस्तों एक और कोर्स आता है एमएफए का। तो अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो इसके बाद दोस्तों आप मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो। इसका दोस्तों यह एडवांटेज है कि जो आपकी स्किल है वह किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीबीए कोर्स के बारे में। इसको दोस्तों हम बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीबीए कोर्स को बीएफए कोर्स कहते हैं। यह जो कोर्स है बीबीए का, यह काफ़ी हद तक डिफरेंट है बीएफए के कोर्स से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीएफए के कोर्स में डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन दोस्तों उसमें इतनी ज़्यादा एडवांस डिज़ाइनिंग नहीं होती। उस कोर्स में सिर्फ एक आर्टिस्टिक वर्क होता है। और अगर दोस्तों मैं बीबीए कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स में दोस्तों आपको डिज़ाइनर वर्क करने को मिलेगा। तो कई लोगों को डाउट होती है कि बीबीए और बीएफए कोर्स में, मैंने इस वीडियो में आपको जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है। तो अगर दोस्तों मैं बीबीए कोर्स की बात करूं, यानी मैं बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स की बात करूं, तो इस कोर्स में भी आपको आर्टिस्टिक, पेंटर, ड्राइंग देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल ही दोस्तों यह एक मिला जुला कोर्स है बीएफए से। अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो आप इस कोर्स को आसानी से कर पाओगे। इसमें दोस्तों डिज़ाइनिंग का काम आ जाता है, यानी जो आपकी जो क्रिएटिविटी की स्किल है वह काफ़ी ज़्यादा और इन्हांस हो जाती है। अगर आप कार्टून डिज़ाइन करने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तब यह कोर्स आपके लिए एक बेहद ही प्रोफेशनल कोर्स साबित हो सकता है। तो अगर आप बीबीए के कोर्स को कर लेते हो और अगर आप उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसके बाद एमबीए कोर्स कर सकते हो। एमबीए का दोस्तों मतलब है कि मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट्स। आपको मैं एक और बात बता दूं कि यह जो बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स का कोर्स है यह 4 वर्ष का होता है। तो इन 4 वर्ष में आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की नॉलेज भी दी जाती है। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। इवेंट मैनेजमेंट, जैसा कि दोस्तों नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी इवेंट को मैनेज करना। अब इसमें दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, पहली है प्लान और दूसरा है ऑर्गेनाइज। सबसे पहले हम किसी इवेंट को प्लान करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। दोस्तों आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को बीए या तो बीबीए, जिसे हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसके ज़रिए आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट की बात करूं तो यह जो कोर्स होता है यह 3 वर्ष का होता है। तो इस कोर्स के बारे में अभी आप जान चुके हैं, तो अब आप में कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें। इसके लिए दोस्तों आप एक गुड कम्युनिकेटर होने चाहिए, यानी आप में जो बोलने की क्षमता है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपका जो समझाने का ढंग है वह दूसरों को काफ़ी ज़्यादा सरल होना चाहिए। आप में अलर्ट की स्किल भी होनी चाहिए। अगर कोई इवेंट नया आया है तो आप उसे किस प्रकार से मैनेज कर सकते हो, तो यह सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप में होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एक टीम में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि अगर किसी इवेंट को मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे पहले टीम बनानी ज़रूरी है। तो आप इस कोर्स को करने के बाद इवेंट मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर या तो वेडिंग प्लानर बन सकते हो।
तो दोस्तों अभी आप जैसे सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के जो इवेंट्स है वो मैनेज करने होते हैं। अब जैसे कि कॉन्सर्ट्स, एक्सिबिशंस, शादी का समारोह, अवार्ड फंक्शन आदि इस इवेंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इवेंट को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करता हूँ होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। इस कोर्स में आप सबसे पहले दोस्तों हॉस्पिटैलिटी के बारे में जानिए। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अतिथि सत्कार। अब मान लीजिए कि आपके घर कोई रिश्तेदार आया है, आप उनका मान सम्मान करते हो, आप उनकी सेवा करते हो। तो इसी प्रकार का जो काम है मिलता जुलता वो होटल मैनेजमेंट में भी आ जाता है। यह जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है इसकी जो डिमांड है वह दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कई नए नए होटल्स आजकल खुलने लगे हैं और इसका जो स्कोप है वह इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जॉब ले सकते हो। यह सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है। इस कोर्स में स्टूडेंट को सही तरीके से तैयार किया जाता है ताकि वह कस्टमर को डील कर सके। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की नॉलेज भी आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप में कौन सी स्किल होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें? आप में कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, उनको अच्छे तरीके से फूड दे सकते हो, तब आप यह कोर्स ज़रूर कीजिएगा। और इस कोर्स में दोस्तों डिसिप्लिन के साथ काम होता है। जो सभी मेंबर्स होते हैं वह एक टीम की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। दोस्तों आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो और अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप होटल में शेफ भी बन सकते हो। और अगर आप चाहो आप हाउसकीपिंग मैनेजर जहाँ तो फ्लोर सुपरवाइज़र बन सकते हो। तो यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। और इस कोर्स को दोस्तों HM कहते हैं, यानी होटल मैनेजमेंट। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर कहीं डिज़ाइनिंग का नाम आ जाए तो आप समझ लेना कि उस कोर्स में कुछ क्रिएटिव है। तो अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आपको डिज़ाइनिंग करना अगर अच्छा लगता है तो इस कोर्स में दोस्तों आपको फैशन डिज़ाइनिंग करने का मौका मिलेगा। अब जैसे कि दोस्तों जो कपड़ा होता है जिसे फैब्रिक कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, उसमें नए नए पैटर्न्स लगाना ताकि वह और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो इस प्रकार का जो काम है वह फैशन डिज़ाइनिंग में होता है। आपको बता दें कि जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है वह इंडिया में तो पॉपुलर है ही, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। विदेशों में भी जो फैब्रिक होता है और उसका जो डिज़ाइन होता है और साथ में उसका पैटर्न वह काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन होता है। फैशन डिज़ाइनिंग का दोस्तों जो कंसेप्ट है वह कपड़ों तक आधारित नहीं है, इसमें हैंडबैग्स और फुटवेयर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कपड़ों के अलावा हैंडबैग्स को डिज़ाइन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तब आपके लिए यह जो कोर्स है यह काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स साबित हो सकता है। तो दोस्तों अभी आप में कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें? आप एक गुड ऑब्जर्वेशन इंसान होने चाहिए। तो अगर आपका माइंड क्रिएटिव सोचता है और आप पैटर्न्स, कलर्स, स्टाइल्स की आप एक गुड ऑब्जर्वेशन रखते हो, तब आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। इस कोर्स में दोस्तों आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते ही हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज भी दी जाती है। तो जो ज़्यादातर सब्जेक्ट होते हैं इस कोर्स में दोस्तों वह डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही होते हैं। तो दोस्तों
अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। दोस्तों, आप इस कोर्स को करके फैशन डिज़ाइनर या तो टेक्निकल डिज़ाइनर बन सकते हो। अगर आप चाहो आप अपना ही ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप अच्छे अच्छे कपड़ों के डिज़ाइन करके उनको बेच सकते हो। तो दोस्तों, यह सब क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीए इन एनिमेशन कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, यह भी एक क्रिएटिव कोर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एनिमेशन के बारे में समझिए। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे ही जो डिजिटल का ज़माना है वह आता जा रहा है। तो जो एनिमेशन में इंटरेस्ट है वह स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, एनिमेशन में भी डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, लेआउट्स आ जाते हैं। इसका जो ज़्यादातर काम होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर पर बैठकर होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो एनिमेशन के ज़रिए आप वीडियोस या सिमुलेशन को क्रिएट कर सकते हो। अब जैसा कि दोस्तों आपने एनिमेटेड कार्टून्स देखे हों, चाहे वो 2D में हो या 3D में, वह सब एनिमेशन के ज़रिए बनाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप में ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको जो गुड ऑब्जर्वेशन की स्किल है वह अच्छी होनी चाहिए। गुड ऑब्जर्वेशन स्किल तो इस कोर्स में है ही। इसमें दोस्तों आपको टाइम का पता नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों एनिमेशन को डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका जो माइंड है वह केवल एक ही फोकस पर काम करेगा। जो एनिमेशन की मांग है वह भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। आजकल काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन वीडियोस और मूवीज़ में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। आपको बता दें कि आप डायरेक्टर, एनिमेटर या तो एडिटर बन सकते हो। और इस कोर्स का जो स्कोप है वह आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो अभी मैं आपको बीए एलएलबी कोर्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इस कोर्स का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। दोस्तों, हमारे भारत में एलएलबी कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि हम इससे वकील भी बन सकते हैं। और वकीलों का हमारे देश में बहुत ही मान सम्मान किया जाता है। हमारे देश में कई स्टूडेंट्स एलएलबी की पढ़ाई करते हैं और इनमें से बहुत सारे वकील बन जाते हैं। आपको एक और छोटी सी बात बता दें कि यह जो कोर्स है एलएलबी का, यह 5 वर्ष का होता है। अगर आप +2 के बाद इस कोर्स को करने लगते हो तब आपको 5 साल का यह कोर्स होगा। लेकिन यह कोर्स 3 साल का भी होता है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपको 3 साल वाला एलएलबी कोर्स मिलेगा। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप में ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें। आप में टू वर्क लॉन्ग हॉर्स। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यह कोर्स ऐसा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जिनको स्टडी करते वक्त काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और आप में कॉन्फिडेंस भी काफ़ी भरपूर होना चाहिए, ताकि आप अपनी वकालत को कोर्ट के सामने पेश कर सकें। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी आप अपनी वकालत को अच्छे तरीके से दूसरों को समझा पाएँ। इस कोर्स में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। दोस्तों, आप लॉयर, एडवोकेट, टीचर, लेक्चरर आदि बन सकते हो। दोस्तों, अगर आप हार्डवर्किंग पर्सन हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, तब आपको
जज की नौकरी भी मिल सकती है। तो अभी मैं आपको बीबीए एलएलबी के कोर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की फुल फॉर्म बताता हूँ। इस कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एलएलबी। यह कोर्स भी बिल्कुल सेम ही है जैसा मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया था। पिछले कोर्स में मैंने आपको बीए एलएलबी कोर्स के बारे में बताया था। अभी मैं आपको बीबीए एलएलबी कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक डिफरेंस समझिए। जो मैंने आपको बीए एलएलबी कोर्स बताया था उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर होते हैं और जो बीबीए एलएलबी है उसमें मैनेजमेंट और बिजनेस के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। वैसे दोनों कोर्सेस का एक ही मोटिव है कि आप इससे वकील बन जाओगे। ये दोनों कोर्स बिल्कुल ही सेम है लेकिन सब्जेक्ट्स का फ़र्क आ जाता है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस कोर्स को करने के लिए कौन सी स्किल चाहिए। अब जैसा कि टू वर्क लॉन्ग हॉर्स यानी इस कोर्स में भी दोस्तों आपको काफ़ी घंटों तक काम करना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने को तो मिलेंगे ही लेकिन साथ में फाइनेंशियल और अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके कौन सा जॉब ले सकते हो। दोस्तों बिल्कुल सेम ही है जैसा मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया था। इस कोर्स को भी करके आप लॉयर, एडवोकेट, टीचर या तो लेक्चरर लग सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बीए एलएलबी कोर्स करना चाहते हो कि या तो बीबीए एलएलबी कोर्स। कोर्स बिल्कुल सेम है, कुछ सब्जेक्ट्स का फ़र्क आ जाता है। अभी मैं आपको बीजे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीजे कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। इस कोर्स में आपको रिसर्च, रिपोर्टिंग, राइटिंग, कंपाइलिंग, एडिटिंग जैसे काम आपको करने के लिए मिल सकते हैं। आपने कई न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि जो एंकर होते हैं वह समाचार देते हैं। अगर आपको कुछ इस प्रकार की फील्ड में इंटरेस्ट है तब आप इस कोर्स को ज़रूर करें। यह जो कोर्स है यह 3 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें आपको 3 वर्ष में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है तब आपको इस कोर्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप में कौन सी ऐसी खूबी होनी चाहिए कि आप इस कोर्स को करें। आप में जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको स्पोर्ट्स का, इकोनॉमी का, पॉलिटिक्स का और हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ एंकर होते हैं वह कई खेल के समाचार देते हैं और कई ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के समाचार देते हैं। वैसे भी आजकल कई सारे न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को हायर करते हैं। इस कोर्स में आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी बेहद ही ज़रूरी है ताकि जिसके ज़रिए आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से दूसरों को समझा पाएँ। अगर आप अपनी बातों को दूसरों के साथ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तब आपके लिए यह कोर्स काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाएगा। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। आप इस कोर्स को करके जर्नलिस्ट, रिपोर्टर और जहाँ तो राइटर भी बन सकते हो। तो यह सब आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है जो अभी मैंने आपको इस कोर्स में बताई है। अभी मैं आपको बीएमएम कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मास मीडिया। अगर मैं इस कोर्स के बारे में बात करूँ तो मास कम्युनिकेशन का यह कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यह पत्रिका और जनसंचार का कोर्स है। यह जो कोर्स होता है यह 3 वर्ष का कोर्स होता है और इस कोर्स में आपको फिल्म, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ाया
जाता है। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो जो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, क्योंकि आप सभी को पता है कि एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री काफ़ी बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। और अगर मैं पब्लिक रिलेशन की बात करूं तो पब्लिक रिलेशन में भी आजकल करियर की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले कोर्स में बताया था कि न्यूज़ चैनल काफ़ी ज़्यादा लॉन्च होने लगे हैं, जिसके चलते न्यूज़ रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर की जो डिमांड है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपके लिए यह कोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल साबित हो सकता है अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो। इस कोर्स में भी आपको गुड अवेयरनेस की स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप दूसरों को अच्छे तरीके से जज कर पाएँ। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तब आप इसके बाद रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर और जहाँ तो डायरेक्टर बन सकते हो। तो यह सब सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इस कोर्स में किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। अभी मैं आपसे बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। इस कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताऊं तो यह राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सिद्धांतों पर केंद्रित होता है। इस कोर्स में आपको बहुत सारे सिस्टम्स जैसे कि गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स आदि आपको जानने को मिलेंगे। अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम जानना और स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो यह कोर्स आपके लिए बेहद ही अच्छा साबित हो सकता है। यह जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस यह 3 वर्ष का होता है और इस कोर्स में आपको पॉलिटिकल थ्योरी और ग्लोबल पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही है तो आप अपनी स्टडी को इस कोर्स के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हो। आपको इसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस करने का मौका मिल सकता है। अगर आप चाहो आप एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स को भी कर सकते हो। पिछले कुछ समय की अगर मैं बात करूं तो यह पॉलिटिकल साइंस कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वह पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसके चलते अब यह हुआ कि यह जो कोर्स है यह कई सारे कॉलेजेस में आ चुका है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। आप इस कोर्स को करके रिपोर्टर, रिसर्च एनालिस्ट, फॉरेन सर्विस ऑफिसर और जहाँ तक कि आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हो। अभी मैं आपको बीए इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की फुल फॉर्म बताता हूँ। इस कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र और इस कोर्स में आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें नेचर, स्कोप, कंसेप्ट्स, प्रोडक्शन, मार्केट आदि आ जाते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद इसके किसी भी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो यह आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स साबित हो सकता है। अगर आप मैथ के कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिक में स्ट्रॉन्ग हैं तब यह कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है। इस कोर्स में डेटा का एनालिसिस करना बेहद ही ज़रूरी है। इसके लिए मैथ की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप मैथ में स्ट्रॉन्ग हैं तब आपके लिए यह कोर्स काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यह जो बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स है यह 3 वर्ष का होता है और आजकल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स प्रोवाइड करते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप अपने देश भारत में भी
जॉब कर सकते हो और इसका जो स्कोप है दोस्तों वह विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको यह बताता हूँ कि आप इस कोर्स को करने के बाद क्या बन सकते हो। दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और सेल्स एनालिसिस्ट आदि बन सकते हो। आप बैंक ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इकोनॉमिस्ट आदि बन सकते हो और यह सब आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है तब आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी यह जो कोर्स है काफ़ी डिसिप्लिन वाला कोर्स है। अभी मैं आपको बीए फिजियोलॉजी कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊँगा। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिजियोलॉजी। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स में आपको ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स के माध्यम से आपको हेल्थ, पर्सनैलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं फिजियोलॉजी का मतलब बताऊं तो फिजियो का मतलब होता है फंक्शन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर मैं इस पूरे शब्द को रीड करूं तो यह बन जाता है फिजियोलॉजी, यानी टू स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो यह एक ऐसा कोर्स है जो ह्यूमन के माइंड, बिहेवियर और नेचर के बारे में बताता है। दोस्तों हम सबको पता है कई ऐसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं और उनको सही रास्ता फिजियोलॉजिस्ट बताता है। यह जो कोर्स होता है फिजियोलॉजी का, यह 3 वर्ष का कोर्स होता है और इस कोर्स में आपको फिजियोलॉजी और रिसर्च जैसे काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इस कोर्स को चाहें तो आप इस कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन के तौर पर भी कर सकते हो और अगर आप चाहो आप इस कोर्स को रेगुलर भी कर सकते हो। तो यह सब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप इस कोर्स को करके क्या बन सकते हो। दोस्तों आप सोशल वर्कर, टीचर, करियर काउंसलर आदि बन सकते हो। तो इसमें भी आपको अलग अलग फील्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसके बाद एमए फिजियोलॉजी कर सकते हो। अभी मैं आपको बीबीए कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म जानिए। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए करने के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप मार्केटिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, सेल्स में अपना फ्यूचर बना सकते हो। यह बीबीए का कोर्स मैनेजमेंट से जुड़ी बारीक चीज़ों को सिखाता है और इस कोर्स को करने के बाद आप फ्यूचर में किसी भी सेक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप जॉब पा सकते हो। इस कोर्स में आपको बिजनेस से संबंधित जानकारी सीखने को मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसके बाद एमबीए भी कर सकते हो। यह जो बीबीए का कोर्स होता है यह 3 वर्ष का होता है और इस कोर्स में आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको 12th पास करने के बाद डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं कॉलेज में, लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस कोर्स को करने के बाद क्या बन सकते हो। दोस्तों आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और जहाँ तो मार्केटिंग मैनेजर आदि बन सकते हो और इसके अलावा आप सेल्स एग्जीक्यूटिव और जहाँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हो। तो यह सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रोफेशन में जॉब चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस की फील्ड में है और आप अपना फ्यूचर जो है वो बिजनेस में बनाना चाहते हो तब आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको बीसीए कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इस फील्ड में आपको
कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगी। यह एक टेक्निकल कोर्स होता है और जिसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इसके साथ कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया जाता है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और आप इस कोर्स को करने के बाद कंप्यूटर की सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हो और आप कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में आसानी से जॉब पा सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो जाती है और आप सॉफ्टवेयर को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है तब आप इस कोर्स को करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तब आप इस कोर्स को करने के बाद एमसीए का कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर और साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क की नॉलेज भी मिल जाती है। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग करना पसंद है, आपको नई नई वेबसाइट्स डिज़ाइन करना पसंद है, तब आपके लिए यह कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स साबित हो सकता है। इस कोर्स में आपको सी लैंग्वेज, C++, जावा, MySQL, PHP, HTML आदि लैंग्वेजेस आपको सिखाई जाती हैं और यह जो कोर्स होता है यह 3 वर्ष का कोर्स होता है और इसमें आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और साथ ही थ्योरी के रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तब आप सिस्टम इंजीनियर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर आदि बन सकते हो। तो यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर में हो, या प्रोग्रामर में हो, या टेक्निकल एनालिस्ट में हो। अभी मैं आपको BJMC कोर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैं आपको इस कोर्स के बारे में पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ, वो मैंने इस कोर्स को अलग अलग करके बताया था। यह कोर्स अलग अलग भी होता है। अगर आप चाहो तो आप इस कोर्स को पूरा भी कर सकते हो, जिसमें आपको दोनों बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको मास कम्युनिकेशन की नॉलेज तो मिलती ही है और साथ में आपको जर्नलिज्म की नॉलेज भी मिलती है। मैंने आपको पहले इस वीडियो में BMM कोर्स के बारे में बताया था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। BJMC और BMM कोर्स लगभग सेम ही है। इस कोर्स को करने के बाद आप रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़ रिपोर्टिंग और यहाँ तक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में आप काम कर सकते हो। और इस कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मीडिया के बारे में बताया जाएगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाएगा और जहाँ तक आपको जर्नलिज्म के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप अपनी बातों को दूसरों के साथ आसानी से समझा पाते हो, तब आपको न्यूज़ एंकर में नौकरी भी मिल सकती है। अगर आपको पढ़ना लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तब आप इस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तब आप न्यूज़ एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, राइटर, रिपोर्टर आदि बन सकते हो। तो यह सब आपकी स्पेशलाइजेशन स्किल के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस फील्ड में जॉब करनी है। इस फील्ड में आप आसानी से जॉब पा सकते हो अगर आप एक हार्डवर्किंग पर्सन हैं। अभी मैं आपको अंतिम कोर्स BDES के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कोर्स की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डिज़ाइन और इस कोर्स के माध्यम से आप फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग और जहाँ तक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हो। आपको पता है कि आजकल डिज़ाइनिंग का जो क्षेत्र है वह काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, जिसके चलते आपको डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं जॉब करने के लिए। इस कोर्स को करके स्टूडेंट को डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक उसी प्रकार से इस कोर्स में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग, VFX डिज़ाइन और जहाँ तक गेम डिज़ाइनिंग भी इसमें शामिल की गई है।
अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो तब आपकी जो ड्राइंग की स्किल है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी आर्ट की कला है वह आप दूसरों को अच्छे तरीके से पेश कर पाओ। यह जो कोर्स है यह 3 वर्ष का होता है, लेकिन कई कॉलेजों में इसको 4 वर्ष का कराया जाता है। इस कोर्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को कई सारे सब्जेक्ट्स डिज़ाइनिंग के पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स में प्रैक्टिकल की नॉलेज तो है ही। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तब आप फैशन डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर और जहाँ तक आर्ट डिज़ाइनर भी बन सकते हो। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो इसके बाद आप MDES कोर्स कर सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग में काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है तब आपके लिए यह कोर्स काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कोर्सेज के बारे में बताया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अंत में दोस्तों, अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।